नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हम राजस्थान की कला और संस्कृति के एक टॉपिक संत और संप्रदाय को पढ़ रहे थे। कल हमारी संत और संप्रदाय की पहली क्लास हुई थी, जिसके अंदर हमने शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बारे में पढ़ा था। आज हमारी दूसरी क्लास है। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आपका 16वां क्वेश्चन है, प्रताप सिंह खिंची किस संत का मूल नाम है? ए संत रैदास, ब संत पीपाजी, स सदना जी, द धन्ना जी। दोस्तों, संत रैदास मीराबाई के गुरु थे। प्रताप सिंह खिंची संत पीपाजी का मूल नाम है। दोस्तों, संत पीपाजी का मूल नाम प्रताप सिंह खिंची था। ये गागरोन के झालावाड़ के शासक थे। इनके पिता कड़वा राम खिंची थे और माता लक्ष्मीवती थी। इनकी जाति खिंची राजपूत थी। इसके अलावा दोस्तों, संत पीपाजी ने रामानंद से दीक्षा लेकर राजपाट का त्याग कर दिया था और वृंदावन चले गए थे और अपना नाम संत पीपा रख लिया था। संत पीपा जी वृंदावन में जरूरतमंदों के लिए कपड़े सीलने का कार्य करते थे। इसीलिए ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव कहलाए थे। तो दोस्तों, प्रताप सिंह खिंची संत पीपा जी का मूल नाम था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब संत पीपा जी। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। 17वां क्वेश्चन, राजस्थान में संत पीपा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, राजस्थान में संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए समदड़ी गांव बाड़मेर। इसके अलावा राजस्थान में संत पीपा जी की गुफा टोडा राय सिंह ग्राम टोंक के अंदर स्थित है। दोस्तों, यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं पर इन्होंने अपनी देह त्यागी थी। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 18वां क्वेश्चन, संत धनाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों, संत धनाजी की जाति थी जाट जाति। इनका जन्म 1415 ईस्वी में धुवन गांव टोंक के अंदर हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स धुवन गांव टोंक। इसके अलावा दोस्तों, संत धनाजी का राजस्थान में प्रमुख मंदिर धुवन गांव टोंक के अंदर ही स्थित है। तो आप ये भी याद कर लेना। चलते हैं आगे। 19वां क्वेश्चन, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। इनका जन्म 1478 ईस्वी में चंपारण्य गांव तेलंगाना के अंदर हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब चंपारण्य। ये विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के दरबार में उनके गुरु बनकर रहे थे। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 20वां क्वेश्चन, वल्लभाचार्य ने देश में कुल कितनी बैठकें की थी? ए 81, ब 82, स 83, द 84। दोस्तों, वल्लभाचार्य ने देश में कुल 84 बैठकें की थी, जिसमें से राजस्थान में एकमात्र बैठक पुष्कर के अंदर की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द 84। और इनमें से राजस्थान में एकमात्र बैठक पुष्कर के अंदर की गई थी। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन, वल्लभाचार्य के प्रसिद्ध शिष्य का क्या नाम था? ए सूरदास, ब विठलदास, स माधवाचार्य, द हरिराम जी। दोस्तों, वल्लभाचार्य के बेटे का नाम विठलदास था और वल्लभाचार्य के प्रसिद्ध शिष्य का नाम सूरदास था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सूरदास।
आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन, वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, वल्लभाचार्य ने इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित की थी। वृंदावन के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर है, वो इस संप्रदाय की प्रधान पीठ थी। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में भारत के सभी मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दे दिया था। तो इस समय इस मंदिर के पीठाधीश थे गोविंद और दामोदर। ये दोनों श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर मारवाड़ आ गए, लेकिन मारवाड़ में इन्हें कोई सहायता नहीं मिली, तो ये दोनों मूर्ति को लेकर मेवाड़ आ गए थे। दोस्तों, उस समय मेवाड़ के राजा थे महाराणा राज सिंह। 1671-72 ईस्वी में मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह ने गोविंद व दामोदर को मेवाड़ में न केवल शरण दी, बल्कि सिहाड़ गांव नाथद्वारा गांव के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बनवाया था। यानी दोस्तों, 1671-72 ईस्वी में मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह ने सिहाड़ गांव के अंदर नाथद्वारा गांव के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था और ये मूर्ति इसके अंदर स्थापित करवाई थी। इस प्रकार दोस्तों, वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा गांव राजसमंद के अंदर स्थित है। राजसमंद पहले मेवाड़ के अंदर आता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स, नाथद्वारा गांव राजसमंद। आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं आगे। 23वां क्वेश्चन, वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को क्या कहा जाता है? अ हवेली, ब झांकी, स पटचित्र, द मंदिर। दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहते हैं। इसके अलावा संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अ हवेली। वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहा जाता है। दोस्तों, इस संप्रदाय में दिन में 8 बार पूजा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय के अंदर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 24वां क्वेश्चन, गौड़ीय संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? अ चैतन्य महाप्रभु, ब गौड़स्वामी, स गौरांग महाप्रभु, द माधवाचार्य। दोस्तों, गौड़ीय संप्रदाय का अन्य नाम है ब्रह्म संप्रदाय या फिर आधुनिक वैष्णव संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रतिपादक माधवाचार्य थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द माधवाचार्य। इसके अलावा दोस्तों, कालांतर में इस संप्रदाय में गौड़ स्वामी प्रसिद्ध संत हुए थे, जिनके नाम पर यह गौड़ीय संप्रदाय कहलाया था। तो आपको क्लियर हुआ होगा। गौड़ीय संप्रदाय के अंदर कालांतर में एक प्रसिद्ध संत हुए थे, जिनका नाम था गौड़ स्वामी, और उनके नाम पर इस संप्रदाय का नाम गौड़ीय संप्रदाय पड़ा था। चलते हैं आगे। 25वां क्वेश्चन, गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ पर है? अ वृंदावन, ब जयपुर, स जोधपुर, द उदयपुर। दोस्तों, गौड़ीय संप्रदाय की भारत में प्रमुख पीठ वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित थी। इस पीठ का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया था, जो कि आमेर के शासक थे। दोस्तों, वृंदावन के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर है, जो कि भारत में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ थी। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, वृंदावन से राधा कृष्ण जी की मूर्ति को जयपुर में रूप गोस्वामी लेकर आए थे, और वर्तमान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान के अंदर स्थित है। दोस्तों, गोविंद देव जी का मंदिर जो कि जयपुर में है, वो राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इस पीठ का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। तो गौड़ीय संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ जयपुर के अंदर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब जयपुर। आपको क्लियर हुआ होगा।
चलते हैं आगे। 26वां क्वेश्चन, निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ पर है? ए गलता जी, ब पुष्कर, स सलेमाबाद, द करौली। दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय का प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर के अंदर स्थित है। दोस्तों, ये पीठ रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। इस पीठ की स्थापना परशुराम जी के द्वारा की गई थी। तो राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद के अंदर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स सलेमाबाद अजमेर। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या सगुण भक्ति के लिए सही नहीं है? अ मूर्ति पूजा का विरोध, ब मूर्ति संगीत नृत्य, स ईश्वर साकार है, द साधनों को महत्व है। दोस्तों, सगुण भक्ति परंपरा के अंदर गुणों और साधनों को महत्व दिया जाता है। ईश्वर साकार है, इसको भी महत्व दिया जाता है। और मूर्ति संगीत नृत्य कीर्तन माला, इनको भी महत्व दिया जाता है। मूर्ति पूजा का विरोध सगुण भक्ति के अंदर नहीं होता है। दोस्तों, सगुण भक्ति के अंदर मूर्ति पूजा की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मूर्ति पूजा का विरोध। दोस्तों, निर्गुण भक्ति के अंदर गुणों और साधनों को महत्व नहीं दिया जाता है। मूर्ति पूजा का विरोध निर्गुण भक्ति के अंदर किया जाता है। निर्गुण भक्ति के अंदर माना जाता है कि ईश्वर कण कण में विराजमान है, ईश्वर निराकार है। तो आपको सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर समझ में आया होगा। निर्गुण भक्ति में माना जाता है कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। मूर्ति पूजा को निर्गुण भक्ति में नहीं माना जाता है। निर्गुण भक्ति में माना जाता है कि ईश्वर निराकार है। इसके विपरीत सगुण भक्ति के अंदर माना जाता है कि ईश्वर साकार है। मूर्ति पूजा को सगुण भक्ति के अंदर माना जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान के सगुण भक्ति के संत नहीं है? अ मीराबाई, ब गौरीबाई, स भक्त कवि दुर्लभ, द नवलदास जी। दोस्तों, राजस्थान के अंदर सगुण भक्ति के 3 ही संत हैं। एक है मीराबाई, एक है गौरीबाई और एक भक्त कवि दुर्लभ। ये तीनों ही राजस्थान में सगुण भक्ति के संत हैं। इन तीनों के अलावा राजस्थान में सगुण भक्ति के कोई भी संत नहीं हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द नवलदास जी। चलते हैं आगे। 29वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान के मिश्रित भक्ति के संत नहीं हैं? अ संत मावजी, ब चरणदास जी, स हरि सिंह सांकला, द लालदास जी। दोस्तों, राजस्थान के अंदर मिश्रित भक्ति के संत भी 3 ही है। एक है संत मावजी, एक है चरणदास जी और एक हरि सिंह सांकला। ये तीनों राजस्थान में मिश्रित भक्ति के संत हैं। इन तीनों के अलावा और 3 सगुण भक्ति के संतों के अलावा राजस्थान में जितने भी संत हुए सारे निर्गुण भक्ति के संत हुए थे। तो दोस्तों, संत मावजी, चरणदास जी और हरि सिंह सांकला, ये तीनों राजस्थान में मिश्रित भक्ति के संत थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द लालदास जी। आपको समझ में आया होगा। राजस्थान में 3 ही सगुण भक्ति के संत थे और 3 ही मिश्रित भक्ति के संत थे। इन 6 के अलावा सारे संत निर्गुण भक्ति के राजस्थान में हुए थे। अगला क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली के अंदर मीरागढ़ दुर्ग में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब 1498 ईस्वी में।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।